हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हम विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं जो स्टैटिक जीके में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख द्वीप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी, इसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है या किस महासागर में पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमारे पास 20 द्वीप हैं। 20 द्वीपों को मैं आपको एक मेथड से याद कराने वाला हूँ, एक ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको कभी भी एक बार पढ़ने के बाद कभी दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ और सारे ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो जरूरतमंद के लिए काम आ सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखो, ग्रीन शब्द आ रहा है, ग्रीन। अब ग्रीन से एक वर्ड बनाना है आपको, गन, है ना। गन, ग्रीन, गन। देखो, गन जब आप इसमें सभी मात्रा हटाएंगे तो गान आ रहा है, गान। तो देखो, गन, गन और ग्रीन मिलता जुलता शब्द है। देखो, और जब भी आप गन चलाते हो, गन चलाते समय आंख टिका के रखना पड़ता है। ठीक है, देखो कितना अच्छे से बना, गन से ग्रीन और गन चलाते समय आंख टिका के रखना पड़ता है। आंख टिकाकर से आर्कटिक महासागर, देखो आंख टिका इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। न्यू गिनी द्वीप प्रशांत महासागर में पड़ता है। किस प्रकार से याद करेंगे? इसमें आ रहा है गिनी, गिनी मतलब गिनना, है ना। नोट गिनते हैं, नोट या कोई भी चीज आप गिनते हो तो गिनते हो तो गिनते समय शांत वातावरण का रहना बहुत जरूरी है। अगर कहीं शोर वगैरह हो रहा है और आप गिनने बैठोगे तो वहां पर आप गिनती भूल जाते हो। ठीक है, तो गिनते समय आपको शांत रहना पड़ता है या गिनते समय शांत वातावरण रहना जरूरी होता है। ठीक है, इस प्रकार से याद करने के आगे है। बोर्निया द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है। बोर्निया में वर्ड दिख रहा है बनिया। देखो, बनिया शब्द आ रहा है, बनिया। और बनिया शब्द कहाँ चलता है? हिंदुस्तान में चलता है। तो बनिया कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान में मिलेगा, तो हिंद महासागर। इस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। किस प्रकार से याद करेंगे? इसमें आ रहा है गास्कर। गास्कर से एक वर्ड मिलता जुलता, गावस्कर। सुनील गावस्कर का नाम सभी ने सुना होगा, महान क्रिकेटर है जो कि हिंदुस्तान में मिलेंगे और हिंदुस्तान के लिए खेलते थे, इसलिए गावस्कर हिंदुस्तान के लिए खेलते थे। तो हिंद महासागर। ठीक है, इस प्रकार से याद आ जाएगा। बेफिन द्वीप, अब ये द्वीप, बेफिन द्वीप ये कनाडा में पड़ता है। कुछ खास के मैंने देशों के नाम भी लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बेफिन द्वीप कनाडा में पड़ता है और आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, यहां पर एक वर्ड आ रहा है फन। फन मतलब सांप का फन समझिए। ठीक है, आपने कभी भी मूवी वगैरह में या किसी सांप को देखा होगा, जब भी सांप फन उठाता है तो वो हमेशा आंख टिका के रखता है। ठीक है, आंख टिका रहा है ना, आंख टिका के रखता है। कभी भी देखना सांप वगैरह, अगर कहीं मूवी में देखे ना, तो सांप वगैरह अगर फन उठाता है तो वो यहाँ उसकी आंखें रहती है तो वो आंख टिका के रखता है लक्ष्य पे, है ना, जहां पे उसको काटना होता है। ठीक है, तो फन उठाते समय आंख टिका के रखता है सांप। ठीक है, इस प्रकार से याद आएगी। या फिर एक दूसरे तरीके से फन से बनाना है, फैन बना लो। फैन मतलब किसी व्यक्ति के आप फैन है, कोई स्टार के फैन है, तो फैन हमेशा आंख टिका के रखते हैं, जिसके भी वो फैन है उस पर, अपने स्टार पर आंख टिका के रखते हैं। जहां भी स्टार जाते हैं तो फैन आंख टिका के रखते हैं उस पर। इस प्रकार से याद करेंगे। अगला है सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, मात्रा शब्द आ रहा है और मात्रा का ध्यान हिंदी में बहुत ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, हिंदी मात्रा कहाँ यूज होती है? हिंदी में, है ना। बाकी इंग्लिश वगैरह में आपने देखा मात्रा नहीं, उसमें तो डायरेक्ट शब्द यूज होते हैं। तो मात्रा कहाँ यूज होती है? हिंदी में, और मात्राओं का ध्यान हिंदी में रखना जरूरी रहता है। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। होन्शु द्वीप जापान में स्थित है, प्रशांत महासागर में पड़ेगा, है ना। इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे? होन्शु में वर्ड आ रहा है हंसना, है ना, तो हंसोगे तो देखो प्रसन्न रहोगे। ठीक है, प्रसन्न से प्रसन्न महासागर, प्रशांत महासागर। तो हंस, अब बढ़ जाओगे तो इसमें मात्रा वगैरह हटाओगे तो हंस लिखेगा, हंस, है ना, हंस मिल जाएगा। और कभी भी कोई हंस रहा है मतलब वो प्रसन्न है, प्रसन्न से प्रशांत महासागर। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। आगे आ जाइए। ब्रिटेन द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, ब्रिटेन शब्द आ रहा है ना, ब्रिटेन से एक बिस्किट का नाम आता है ब्रिटानिया बिस्किट। तो ब्रिटानिया बिस्किट किससे बनता है? आटे से बनता है, आटे से अटलांटिक महासागर। देखो, दो शब्द रखा है, अट मतलब आटा, तो ब्रिटानिया बिस्किट आटे से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे आ जाइए। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में स्थित है और उत्तरी ध्रुव पर स्थित है ना। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, यहाँ पर इसमें शब्द आ रहा है विक्टोरी में विक्ट्री, है ना। तो विक्ट्री आपको कब मिलेगा? जब आप हर एक प्रश्न का उत्तर दोगे। ठीक है, तो विक्ट्री आपको कब मिलेगी, या अपन सबको विक्ट्री कब मिलेगी? विक्ट्री आपको जब मिलेगी जब आप उत्तर दोगे। ठीक है, हर प्रश्न का। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। इसका दूसरा तरीका एक और है, मैंने आपको बताया था, विक्टोरिया में शब्द है यहाँ पर कटोरिया, और कटोरिया को याद है धोते हैं ना, धोते हैं, कटोरिया को धोते हैं। अब धोने से लेकिन यहाँ पर इतना क्लियर नहीं होगा ध्रुव है तो कौन सा है, दक्षिणी है या उत्तरी है। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी कर लीजिए। यहाँ पर उत्तरी अगर आप करते हैं तो उत्तरी से उत्तरी ध्रुव याद आपको आ जाएगा। ठीक है, तो विक्ट्री कब होगी? जब आप उत्तर दोगे, है ना। अब अगला आ रहा है इलिस समेरे।
इलिस मेरे द्वीप कनाडा में स्थित है और उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ये भी किस प्रकार से करेंगे, देखो शुरुआत के 3 शब्द उठाइए, यहाँ पर आलस शब्द मिलेगा। इलिस मतलब आलस, है ना। तो आलस अगर आएगा, इलिस आलस, तो आलस करोगे तो उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगर आलस करोगे तो उत्तर आपसे नहीं बनेगा, उत्तर नहीं दे पाओगे, तो उत्तर से उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इधर आ जाइए, कुछ और यहाँ पर स्थान बचे हुए हैं। सुलोवेसी द्वीप इंडोनेशिया में पड़ेगा, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर सुलोवेसी में वर्ड लिख रहा है, सुलो मतलब सल्लू। सल्लू किसको कहते हैं आपको पता होगा, सलमान खान को कहते हैं ना, सल्लू कहते हैं। और सल्लू कहाँ मिलेगा आपको, हिंदुस्तान में ही मिलेगा, है ना। सल्लू कहाँ मिलेगा, सल्लू से सुलोवेसी द्वीप, एक ही द्वीप पड़ेगा इस नाम से, सुलोवेसी द्वीप। तो सल्लू कहाँ मिलेगा, देखो इंडोनेशिया में, इंडिया और हिंदुस्तान में मिलेगा, ठीक है, हिंदुस्तान। तो ये आपको याद रखना, महासागर सागर वगैरह में हिंदुस्तान हमने पढ़ा है, इंडिया ना करके, ठीक है। आगे जाइए, दक्षिण द्वीप, यहाँ के द्वीप नहीं लिखा क्योंकि मुझे जगह कम थी, तो यहाँ पर मुझे देश का नाम भी लिखना था क्योंकि इंपोर्टेंट न्यूजीलैंड में पड़ेगा, ठीक है। तो दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड पड़ेगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। किस प्रकार से करेंगे, बहुत ईजी है, देखो दक्षिण से वर्ड बनाना है दक्षिणा। कभी भी दक्षिण शब्द आता है तो मैं दक्षिणा का यूज करता हूँ, ठीक है। तो दक्षिणा अगर मिलेगी तो पंडित को अगर दक्षिणा मिलेगी तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, है ना। प्रसन्न से प्रशांत महासागर, कभी भी दक्षिणा मिलेगी किसी को तो वो प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न से प्रशांत महासागर, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया। आगे जाता है जावा, है ना, जावा द्वीप, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखो वहां पर जावा से वर्ड बनाना है जवारे, जवारे नवरात्रि में बोए जाते हैं, ठीक है, आपको पता है। और कहां पर बोए जाते हैं, देखो हिंदुस्तान में बोने की प्रथा है, ठीक है। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ेगा। तो जवारे कहाँ, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान में बोए जाते हैं। तो इंडोनेशिया और हिंदुस्तान दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लीजिए। उत्तर द्वीप न्यूजीलैंड में पड़ेगा, प्रशांत महासागर में। जिस प्रकार से आपको याद रखना, दक्षिण और उत्तर दोनों द्वीप न्यूजीलैंड में पड़ेंगे और दोनों ही प्रशांत महासागर में पड़ेंगे, ठीक है। फिर भी याद नहीं होता तो एक तरीका देखो, अगर आप उत्तर दे देते हो तो आपको बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप उत्तर दे देते हो तो टीचर बहुत प्रसन्न होता है ना। इस प्रकार से, या दूसरा तरीका, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है और अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपको बहुत शांति मिलती है, शांति से प्रशांत महासागर, ठीक है। इस प्रकार से आगे आ जाता है यहाँ पर क्यूबा द्वीप, है ना। क्यूबा द्वीप कैरिबियन सागर में पड़ेगा। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो शब्द आ रहा है यूबा और यहाँ पर कैरिबियन में कैरीबेग, है ना। कैरीबेग पता है, कैरीबेग। तो युवा हमेशा कैरीबेग का यूज करता है, तो युवा कैरीबेग का यूज करता है, आपको पता होना चाहिए, युवा कैरीबेग का यूज करता है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे, है ना। हर युवा के पास कैरीबेग जरूर मिलेगा, है ना। आगे आ जाइए, यहाँ पर लूजोन द्वीप प्रशांत महासागर में। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो लूज शब्द आ रहा है, लूज, और लूज व्यक्ति हमेशा शांत होता है, ठीक है। किस प्रकार से, कोई लूज व्यक्ति है, बहुत ही लेजी व्यक्ति है, लूज व्यक्ति है, तो वो हमेशा शांत रहेगा। शांत से आपको प्रशांत महासागर याद आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आगे जाइए, आइसलैंड अटलांटिक महासागर। आइसलैंड द्वीप कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। किस प्रकार से, यहाँ पर आगे आयरलैंड भी पड़ेगा, वो भी अटलांटिक महासागर में। तो इन दोनों में आप देखिए आई और आई, तो आई से भी आय बन जाएगा और आय इसमें तो है। आय मतलब पैसा, है ना, पैसा वगैरह आएगा। जब आय आपके पास होगी तभी आप आटा खरीदोगे, ठीक है। आटा से अटलांटिक महासागर, क्योंकि यहाँ भी आपका अटलांटिक आया था तो अपन ने भी आटा बनाया था, ब्रिटानिया आटा से बनता है। पर आय होगा, अगर आपके पास आय होगी तो ही आप आटा ले पाओगे, ठीक है। जब आय होती है तो सबसे पहले रोटी बनाने के लिए आटा ही लेके आओगे ना घर में, तो आय होगी तो आटा जरूर लेके आओगे, ठीक है। आय होगी तो ही आटा ला पाओगे। तो दोनों इस प्रकार से कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे आपका ना ये है आपका तस्मानिया द्वीप प्रशांत महासागर में पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर तस्मानिया में वर्ड मिलेगा आपको सम्मान, ठीक है। वर्ड क्या मिलेगा, सम्मान। जब जल संधि करा रहा था मैं, उसमें भी आपको मैंने सम्मान ही करके बनाया था। तो सम्मान की आस, देखो तस्मानिया सम्मान की आस बॉस लगाता है, ठीक है। आगे जाइए, देखो तस्मानिया पहले मैंने बताया था, उसमें यहाँ पर सम्मान मिलता है तो बड़ी शांति मिलती है, या अगर किसी को सम्मान देते तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। सम्मान किसी को देगा तो वो बहुत प्रसन्न होगा, तो प्रसन्न से प्रशांत महासागर, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। और ये श्रीलंका हिंद महासागर में। तो श्री शब्द आपको पता है, श्रीलंका वैसे सबको याद होगा, श्रीलंका हिंद महासागर में पड़ेगा, हिंदुस्तान के पास पड़ता है, वैसे भी याद है। नहीं याद है तो यहाँ पर श्री शब्द है, और श्री राम श्री शब्द हिंदुस्तान में ही बहुत चलता है। तो इस प्रकार आपने ये 20 द्वीप जितने भी थे वो सारे आपने याद कर लिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उसके नोट्स बनाकर आप याद करते जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। और ये जो भी जिस तरीके से आप याद करा रहा हूं मैं, आप कभी भूलोगे नहीं। यूट्यूब पे आपको इस तरीके के बहुत वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट चीजें कोई भी कंप्लीट करवाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि इस चीजों को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और डायरेक्ट ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसको रिलेट करके ही आपको याद करना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
वीडियो खत्म हो और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो के नीचे। उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे प्रयास आप लोगों के लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं और या फिर फायदेमंद आप लोगों के लिए हो रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।